नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। सबसे ज्यादा संख्या में महाशिवरात्रि के व्रत को लोग रखते हैं। तो दोस्तों, इस वर्ष महाशिवरात्रि का जो व्रत है 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को पड़ेंगे। और दोस्तों, इस बार सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहे हैं। 3 खास योग का निर्माण हो रहे हैं। तो दोस्तों, 12 महीने में 12 शिवरात्रि पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों महाशिवरात्रि का अपना अलग ही महत्व है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है। साथ ही साथ इस वीडियो में महाशिवरात्रि संबंधी संपूर्ण जानकारी बताऊंगा और महाशिवरात्रि के दिन 2 ऐसे दिव्य वस्तु के बारे में बताऊंगा जिसे घर में ला करके रखने से सभी प्रकार के भौतिक सुविधा, धन दौलत, ऐश्वर्य एवं सभी प्रकार के जो भौतिक सुख हैं वो सब प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो को जरा से भी मिस नहीं करना है। सभी लोगों को गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाजू में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख देना। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, पौराणिक और धार्मिक कथा के अनुसार, मान्यता के अनुसार 3 कारणों से महाशिवरात्रि का पर्व हम सब मनाते हैं, जिसमें प्रथम जो कारण है शिव जी और माता पार्वती के विवाह, ये सबसे ज्यादा प्रचलित है। इस कारण महाशिवरात्रि के पर्व को मनाते हैं। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में शिव जी महाराज के बारात निकाली जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जान लेते हैं महाशिवरात्रि मनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण। धार्मिक महत्व बताऊंगा, आध्यात्मिक महत्व बताऊंगा और महाशिवरात्रि के दिन खरीद करके लाए जाने वाले वस्तु के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, इस दिन माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ जी का विवाह हुआ है। फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है, इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ है। और इस तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती का महामिलन का हम सब उत्सव के रूप में मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती का विवाह होने कारण इसका महत्व ज्यादा बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। और हाँ, जिनके विवाह में विलंब हो रही है, विवाह में अड़चन आती है, विवाह का योग नहीं बनते, बहुत सारे ऐसे हमारे चैनल में जुड़े हुए भाई बंधु हैं, माता बहनें हैं, जो हमारे छोटी बहन हैं, उनके विवाह नहीं हो रहे, तो ऐसे बहन इस दिन भगवान शंकर जी की उपासना करें। अतिशीघ्र आपको मनचाहा वर की प्राप्ति होगा, मनचाहा वधु की भी प्राप्ति होगा। तो लड़के और लड़की दोनों व्रत इस दिन रख सकते हैं। द्वितीय कारण जानते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही महादेव अपने शिवलिंग रूप में प्रकट हुए हैं। दोस्तों, सबसे पहले ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने उनकी विधि पूर्वक भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की। इस वजह से महाशिवरात्रि के दिन विशेष तौर पर शिवलिंग की पूजा करने का विधान है। शिवलिंग कोई साधारण नहीं होता दोस्तों। संपूर्ण संसार में जितने भी देवी देवता हैं, ये शिवलिंग पर बसते हैं। शिवलिंग पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता अलग अलग प्रकार के हिस्से में बसते हैं। उसके मैं स्थान भी कभी एक वीडियो बना करके बताऊंगा। एक और कारण है, समुद्र मंथन से जो विष निकले थे, इसका भगवान भोलेनाथ ने पान किया था सृष्टि को बचाने के लिए। इस वजह से भी दोस्तों महाशिवरात्रि के जो पर्व हैं, इसके जो अध्यात्म महत्व ये भी बढ़ जाते हैं। सागर मंथन से निकलने जाने वाले जो विष, इसके पान करने के बाद भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था, जिस कारण उसे नीलकंठ का नाम दिए। तो इस खुशी में भी महाशिवरात्रि के पर्व मनाते हैं। अब जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में अंतर। तो दोस्तों, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि कहते हैं और ये मासिक शिवरात्रि के नाम से जानते हैं। और फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हम सब महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि ये दोनों में अंतर है। शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ साक्षात ऊर्जा रूप में प्रकट हुए थे और ब्रह्मांड का निर्माण भी किए हैं।
और इस दिन भगवान भोलेनाथ प्रकट होने के कारण दोस्तों संसार में जितने भी देवी शक्ति थे, असुरी शक्ति थे, ये सबका विकास भी हुआ है, ये सब उत्पन्न भी हुए हैं। अब जानते हैं महाशिवरात्रि का वैज्ञानिक महत्व। तो दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाशिवरात्रि का जो रात है ये बेहद ही खास होता है, दिन की अपेक्षा रात खास होता है। मान्यता कि इस रात जो ग्रह है उत्तरी गोलार्ध उसमें जाकर के अवस्थित होता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक ने भी खोज निकाले हैं कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा प्राकृतिक रूप से इस दिन ऊपर की ओर चढ़ता है। तो जो लोग योग साधना करते हैं, तपोबल की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, कुंडली ऊर्जा जागृत करना चाहते हैं, अपने आप को समझना चाहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान इस प्रकार की जो दैवी सिद्धि है ये प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए महाशिवरात्रि का पर्व अति उत्तम होता है। क्योंकि दोस्तों इस दिन आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है, ये चरम सीमा पे होता है, कुंडलियन शक्ति जागृत होता है। अब जानते हैं भैया कि महाशिवरात्रि के दिन ऐसा क्या किए जाए जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो, साथ ही साथ खरीद करके लाए जाने वाले वस्तु के बारे में। तो दोस्तों माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन अर्धरात्रि में भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में अर्थात ब्रह्म से रुद्र रूप में अवतरण हुए, प्रकट हुए। और ईशान संहिता में बताया है कि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी रात को भगवान भोलेनाथ जो हैं करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले, करोड़ों जो सूर्य हैं उसके ऊर्जा के समान प्रभा वाले रूप में, लिंग रूप में भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए थे। एक और जानकारी बता दूं, महाशिवरात्रि के दिन क्यों नहीं सोना चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन हमारे शरीर में आंतरिक ऊर्जा का विकास होता है, हमारे शरीर में एक प्रकार की दैवी ऊर्जा झलकता है, चरम सीमा पे होता है। महाशिवरात्रि के दिन जो लोग रात्रि कालीन में सोते हैं ऐसे व्यक्ति फिर सारी जिंदगी सोते ही रह जाते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ही सृष्टि का संहार करते हैं और इस सृष्टि का निर्माण भी करते हैं। और इस दिन जो व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन अर्धरात्रि में उपवास रहने वाले लोग सोते हैं, बाद में चल करके दोस्तों उसे पशु योनि की प्राप्ति होता है। इसलिए जो लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा करते, उपासना करते हैं, उसे महाशिवरात्रि के दिन नहीं सोना चाहिए। सोते हैं तो उसे पशु योनि की प्राप्ति होता है। साधारण मनुष्य भी अगर सोते हैं उसे भी पशु योनि की प्राप्ति होता है। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन जागरण अवश्य करना चाहिए। एक और आप में से बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन सी कपड़ा पहनने से भगवान भोलेनाथ जी की कृपा जल्दी मिलती है। तो वैसे तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो भी वस्त्र धारण कर ले वो प्रसन्न होते हैं, भोले भंडारी हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ को सफेद रंग बहुत प्रिय है और हरा रंग ये सबसे ज्यादा प्रिय है। हरा रंग प्रकृति का कारक होता है और माता जगत जननी मां पार्वती प्रकृति है। तो जो व्यक्ति इस दिन सफेद या हरा रंग के वस्त्र धारण करते हैं उन पर भगवान भोलेनाथ की कृपा जल्दी बरसती है। अब जानते हैं भैया इस दिन क्या खरीद करके लाएं जिससे हमारे सौभाग्य की वृद्धि हो, हमारे घर में धन दौलत इत्यादि तेजी से बढ़े, क्योंकि आप में से सारे लोग ये टाइटल देख करके आए हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन खरीद करके लाए जाने वाले वस्तु के बारे में बता रहा हूं, सारे वस्तु किसी पेन कॉपी में नोट करके रखना। पहला है दोस्तों नाग नागिन का जोड़ा। नाग नागिन का जोड़ा महाशिवरात्रि के दिन खरीद करके लाएं और इसे भगवान भोलेनाथ को भेंट करें। इसका फायदा बता रहा हूं, महाशिवरात्रि के दिन नाग नागिन की जोड़ा घर में खरीद करके लाने से, भगवान भोलेनाथ को भेंट करने से काल सर्प दोष दूर होता है, पितृ दोष दूर होता है, नजर दोष लगा वो भी दूर होता है। और दोस्तों अगर अकाल मृत्यु जैसे घातक योग का निर्माण हुए कुंडली में, जैसे बार बार आपकी दुर्घटना हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, चाहते हैं कि ऐसे दुर्घटना बाद में आपके जीवन में ना हो और इससे बचे रहना चाहते हो, वाहन दुर्घटना से बचे रहना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति इस दिन भगवान भोलेनाथ को नाग नागिन का जोड़ा ला करके जरूर भेंट करें। आजीवन आप जो है दुर्घटना से बचे रहेंगे। और हाँ, इस दिन दोस्तों अगर रात्रि 12 बजे के बाद नाग नागिन का जोड़ा या जो आप सामग्री खरीद करके लाए उसे भोलेनाथ जी की शिवलिंग पर टच करा देते हैं तो वह वस्तु जागृत हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। न मंत्र की जरूरत न तंत्र की जरूरत। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने गले में रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बताना चाहूंगा महाशिवरात्रि के दिन उस रुद्राक्ष को सर्वप्रथम सादे जल से धो लेना, गंगा जल का छींटा मार देना, गंगा जल नहीं तो सादा जल से धो लेना
और रात्रिकालीन 12 बजे के बाद आप जो है शिवलिंग पर उसे टच करा देना तो सिद्ध हो जाएंगे। फिर 1 वर्ष तक उसमें दोस्तों पूर्ण रूप से वो जागृत अवस्था में रहेंगे, ऊर्जा का तेजी से संचार होता रहेंगे, किसी भी प्रकार के फिर नकारात्मक ऊर्जा इस प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने के बाद बाल बांका नहीं कर पाते। इस दिन आप जो है रुद्राक्ष खरीद करके जरूर लाना। जो आपसे बन पड़े वह रुद्राक्ष लाइए, 1 मुखी, 2 मुखी, 5 मुखी, जो बन पड़े वह रुद्राक्ष खरीद करके लाएं। इस दिन भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर रात्रिकालीन 12 बजे के बाद टच कराइए और धारण करिए। आप दोस्तों खूब विकास करेंगे, खूब उन्नति करेंगे। रुद्राक्ष धारण करने वाले को कभी रोगग्रस्त नहीं कर सकता। जो लोग निरोग रहना चाहते हैं, रोग से ग्रसित होते हैं, ऐसे व्यक्ति रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। इसके बाद दोस्तों इस दिन चांदी का बना हुआ बेलपत्र जरूर खरीद करके लाएं। चांदी का बना बेलपत्र खरीद करके लाने से, इसे भगवान भोलेनाथ को भेंट करने से क्या फायदा मिलते हैं? तो दोस्तों चांदी का बेलपत्र खरीद करके लाते हैं, भगवान भोलेनाथ को भेंट करते हैं तो ये मन को शांति प्रदान करते हैं। गृह में कलह कलेश होते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, तो आप ये जरूर लाएं। या फिर पति पत्नी के बीच में अनबन होता है, अच्छे से आप दोनों का बन नहीं रहे, तो इस दिन चांदी का बेलपत्र जरूर भेंट करें। पति पत्नी के बीच में जो अनबन होता है ना मित्रों, वो दूर होता है। इसके बाद है इस दिन इस फटिक के शिवलिंग अगर आपको मिल जाते हैं तो जरूर खरीद करके लाएं, क्योंकि इस फटिक का जो शिवलिंग है इसमें तेजी से श्री तत्व को खींचने का क्षमता होता है। श्री तत्व का मतलब होता है दोस्तों लक्ष्मी, लक्ष्मी आकर्षित करता है। एक बात जान लीजिए, भगवान भोलेनाथ ने ही माता लक्ष्मी को धन की देवी का पद दिया है, कुबेर जी महाराज को धन का कोषा अध्यक्ष बनाए हैं। तो सृष्टि में जितने भी पद देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, वो भगवान भोलेनाथ ही देते हैं। तो इस फटिक का शिवलिंग ये स्वयं श्री तत्व को समर्पित है। तो इस फटिक का शिवलिंग अगर महाशिवरात्रि के दिन खरीद करके लाते हैं, रात्रिकालीन 12 बजे के बाद इसे कोई और सिद्ध शिवलिंग है वहां पे टच करा देते हैं तो ये सिद्ध हो जाते हैं। फिर इस शिवलिंग को आप अपने घर के पूजन स्थान पे रखिए, ये हमेशा सिद्ध रहेंगे। आपके घर में सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधा आकर्षित करते रहेंगे, खींचते रहेंगे। इसके बाद है दोस्तों पारद शिवलिंग। अगर आपको सौभाग्य से इस दिन पारद शिवलिंग मिल जाते हैं तो आप जो है जरूर खरीद करके लाएं। इसे शिवलिंग पर टच करा करके घर में स्थापित करें, लेकिन अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। इस दिन आप चाहें तो पारा से बना निर्मित पारद गुटिका भी ला सकते हैं। जो व्यक्ति घर में इस दिन पारद गुटिका खरीद करके लाते हैं, रात्रिकालीन 12 बजे के बाद पारद गुटिका को शिवलिंग पर टच करा करके घर के पूजन स्थान पर रख देते हैं, उनके घर के 50 फीट के आसपास तक भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा, जो गरीबी है, कंगाली है, नकारात्मक ऊर्जा है, नुकसान करने वाली शक्तियां बिल्कुल ही नहीं भटकते। आने की कोशिश करें तो जो ये पारद गुटिका है, ये जो पारा है भगवान शंकर की वीर्या माना जाता है, और जहां पे पारद गुटिका हो समझ जाना वहां पे साक्षात भोलेनाथ जी की ऊर्जा शक्ति है। भगवान भोलेनाथ जी की ऊर्जा को भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकते, भस्म हो जाएंगे। और रही बात दोस्तों पारद गुटिका जिस घर में स्थापित होते हैं वहां पे भगवान भोलेनाथ जी के जितने भी गढ़ हैं वो सब पहरा देना शुरू कर देते हैं। आप चाहें तो दोस्तों इस दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए डमरू भी भगवान भोलेनाथ जी को ला करके भेंट कर सकते हैं। शत्रु से परेशान व्यक्ति अगर इस दिन डमरू ला करके भगवान भोलेनाथ को भेंट करते हैं तो शत्रु का अंत हो जाएंगे। त्रिशूल ला करके भेंट करते हैं तो शारीरिक, मानसिक और दैविक और शारीरिक ये सभी प्रकार के पीड़ा दूर होते हैं, त्रिदोष दूर होते हैं। तो दोस्तों आप जो है इस दिन हमारे वीडियो में बताए जाने वाले वस्तु को घर में ला करके भगवान भोलेनाथ को जरूर भेंट करें, आपके अध्यात्म उन्नति होना जरूरी है। तो दोस्तों बेलपत्र, त्रिशूल, पारद गुटिका, स्फटिक का शिवलिंग, डमरू, या फिर आप चाहें तो इस दिन ये सब खरीद करके नहीं ला पाते हैं, ज्यादा पैसा नहीं है, तो इस दिन भगवान भोलेनाथ जी को चिलम जरूर भेंट कर दे। चिलम भेंट करने से भी भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं दोस्तों, क्योंकि वो भोले भंडारी हैं और भोले भंडारी चिलम से बहुत प्रसन्न होते हैं। और इसी के साथ साथ जो भैरव बाबा हैं वो भी आपके ऊपर में मेहरबान हो जाते हैं। तो एक साथ में चिलम भेंट करने से भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और उनके स्वरूप कहे जाने वाले भैरव बाबा भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस वीडियो में जितने भी जानकारी बताए हूं, इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट जरूर हुए होंगे। मन में कोई प्रश्न है, कोई डाउट है
तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें, मैं आपकी मदद करूंगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि अन्य लोगों को दोस्तों ये जो महाशिवरात्रि संबंधी जितने भी जानकारी बताए हूं, संपूर्ण जानकारी बताई हूं, वो भी समझ जाएं और आने वाले समय में इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।